दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सूर्यांश अकेडमी में मैं शैलेश और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार हमारे वीडियो को आप देख रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग नए कॉन्सेप्ट में आगे बात करेंगे। अभी तक हमने 3 पार्ट अब तक YouTube में अपलोड किए हैं और ये नेक्स्ट अगला पार्ट होगा और इसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। देखिए, हर एक वीडियो में आपको नया कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और ये जरूरी भी है कि आप चीजों को एक के बाद एक पढ़ें, जो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। मैं आपको इस तरह से चीजें आगे ले जा रहा हूँ जिससे आप जो है पीछे की चीजें अगर अच्छे से समझ के रखते हैं तो आगे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है ये और लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछ लिया जाता है। देखिए क्या है सवाल, मैं इसको बोलता हूं, जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे हैं, A इंटू बी बराबर सी टाइप का क्वेश्चन है ये। A इंटू बी बराबर सी टाइप का क्वेश्चन है ये। और ये क्या A और क्या B और क्या C, इसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ मेजर जो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि A कोई एक तरह की वैल्यू है, बी कोई दूसरी तरह की वैल्यू है, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, तो उसको हम सी कह रहे हैं। तो ऐसे कोई भी सवाल जो इस फॉर्मेट को फॉलो करेगा, उसके लिए हम जिस मेथड का भी डिस्कस करेंगे उसको उस तरह से हल किया जाएगा। तो देखिए, ये क्या है, ए इंटू बी बराबर सी टाइप का क्वेश्चन। जैसे मैं कहता हूं कि आप कितना खर्च करते हैं, ऐसे इसको समझा जाए। जैसे सपोज करिए आप अपने घरों में सामान लेकर के आते होंगे बाजार से, तो जैसे मैं आलू की बात कर लूं या टमाटर, कुछ भी ले सकते हैं एग्जांपल के रूप में। सपोज करिए हम आलू की बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आलू आज की डेट में सपोज करो 30 रुपए किलो है, और अगर आप 5 किलो आलू खाते हैं एक महीने में, तो ये बताइए आपको कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा। 30 रुपए किलो की आलू है, 5 किलो आप खर्च कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 1 किलो 30 का, तो 5 किलो 150 रुपए का खर्चा आ जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए क्या किया मैंने, दो वैल्यू को मल्टीप्लाई किया और मेरा खर्चा आ गया। तो यहाँ जो है ए इंटू बी बराबर सी टाइप में जो भी चीजें आएंगी फिट होंगी, हम उसको इस तरह से हल करेंगे। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मूल्य गुना खपत बराबर खर्च। इन शब्दों के नाम से काफी प्रचलित सवाल है। किसी भी चीज का आपको मूल्य पता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आलू की बात कर रहा था, तो 30 रुपए किलो का मूल्य है आलू का, और हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं 5 किलो, तो उस पर खर्चा आ रहा है 150 रुपए का। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ए इंटू बी बराबर सी टाइप क्या है। यहाँ ए आप मूल्य को कह सकते हैं, तो बी आपका खपत है, तो सी आपका क्या है, खर्चा है। सी कोई चीज है, और यहाँ पे हम बात करेंगे अगर कांस्टेंट बना रहता है, मतलब ये चेंज नहीं होने देते हैं। अब देखिए, यहाँ कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो, पहले मेरी बातों को सुन लो और समझ लो, उसके बाद में जो है जब मैं इस पे क्वेश्चन करूंगा तो उसमें टाइम नहीं लगना है। आपको अगर परसेंट वैल्यू जो मैंने फ्रैक्शन टेबल बनवाई थी, अगर वो आपको याद है, तो इन सब सवालों के लिए आपको कलम या पेन की जरूरत नहीं होती, आप सीधे ही आंसर लिख सकते हैं या सीधे आंसर एग्जाम में टिक कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप समझ लीजिए बातों को। तो जब भी दो राशियों का गुणा किया जाएगा और उसके बाद में कोई रिजल्ट आएगा और उस रिजल्ट को मैं कांस्टेंट रखता हूं, तो क्या होगा। जैसे यहाँ पे हम बात कर दे रहे हैं इसी एग्जांपल के थ्रू, मैंने बोला कि आपको आलू पर खर्चा 150 रुपए ही करना है, मतलब आपको खर्च नहीं बढ़ाने देना है। अब कल को आलू अगर आपकी महंगी हो जाती है तो आप क्या करेंगे। अगर आपके आलू के दाम 30 की बजाय मैं कह रहा हूँ 50 रुपए किलो हो जाएगा, और आप इसको बढ़ने नहीं देना चाहते हो, खर्चा 150 रुपए ही रखना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा जरा बताइए। आपको 150 रुपए खर्च करने हैं। अब आलू 50 रुपए किलो मिल रही है, तो जाहिर सी बात है आप 3 किलो ही आलू खा पाएंगे ना, तभी तो 150 रुपए खर्च करेंगे आप। बात समझ में आ रही होगी हमारी। तो यहाँ देखिए, मैं समझाना क्या चाहता हूं, जब 30 रुपए किलो का आलू था, 5 किलो खा लेते थे, 150 रुपए खर्चा आ रहा था। हमारा खर्च नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी इनकम जितनी है उसको हम वही रखना चाहते हैं।
तो 150 रुपए अगर हम खर्च रखना चाहते हैं, अब आलू हो गया महंगा, 30 की बजाय वो 50 रुपए किलो हो गया, तो हम कितना खर्च कर पाएंगे, खपत कर पाएंगे 3 किलो। तो यहाँ देखिए भाई, जब मूल्य आपका बढ़ रहा है, जब आपका मूल्य बढ़ रहा है तो जो आपकी खपत है वो कम हो रही है। जब आपका मूल्य बढ़ा तो खपत कम हो गई। किस केस में, जब आपका खर्चा नहीं बढ़ाना है। अगर इस खर्च को बढ़ने या घटने से कोई फर्क ना पड़ता हो तो इसमें जो है कोई चीज बढ़ भी सकती है, कोई चीज घट भी सकती है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम जो है दो राशियों का जो गुणा है उसको हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब बातों को डिस्कस करते हैं भाई। जैसे यहाँ पे कहता हूं कि सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से, 20% की वृद्धि हो जाने से किसी व्यक्ति को उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे उसका मासिक खर्च ना बढ़े। देखिए ये सवाल लिखा है, सेब के मूल्य में कह रहा है 20% की वृद्धि हो गई है तो उसको अपनी खपत में कितनी कमी कर लेना चाहिए जिससे उसका खर्चा सेम बना रहे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मूल्य है सेब का और खपत है, और जब दोनों का गुणा कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा खर्च। तो कह रहा है सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। मैंने शुरू से ही आपको एक बात समझाई है कि जब भी प्रतिशत का आप सवाल हल कर रहे होंगे तो आप ये चेक करेंगे कि यहाँ परसेंट वैल्यू क्या यूज की गई है। तो भाई यहाँ पे 20% कह रहा है वृद्धि हो गई है, 20% क्या हो गई है, वृद्धि। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। तो ध्यान से समझिए, कह रहा है मूल्य बढ़ गया है भैया, मूल्य की बात कर रहे हैं, ये इनिशियल प्राइस है और ये फाइनल प्राइस है बाद में। कह रहा है मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो भाई अगर पहले मूल्य 5 रुपए था तो अब उसमें एक बढ़कर के कितना हो गया, 6 रुपया हो गया है। तो मैं अगर मूल्य का यहाँ पे रेशियो ले लू, मूल्य इनिशियल और फाइनल, शुरू में जो है कितना था, 5 था, बाद में कह रहा है कि 20% बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 6। तो कह रहा है उसकी खपत में कितनी कमी कर दें कि खर्चा ना बढ़े। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर आपको ये खर्च नहीं बढ़ने देना है तो जाहिर सी बात है आपको ये खपत कम करनी पड़ेगी। तो खपत और मूल्य के बीच में इनवर्स रिलेशन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जब मूल्य बढ़ता है तो खपत कम हो जाती है और जब खपत बढ़ती है तो मूल्य कम हो जाता है, या वाइस वर्सा होते हैं दोनों एक दूसरे के। तो खपत मूल्य का रेशियो 5:6 है तो खपत का रेशियो 6 कितना आ जाएगा, 5। पहले अगर 6 किलो सेब खाया जा रहा था तो अब कितना खाना पड़ेगा, 5 किलो खाना पड़ेगा। तो हमने वैल्यू कितनी कम कर दी, 6 से 5 कम कर दिया, तो 1 की कमी हो गई कितने में, 6 में। तो 100 में कितना कम हो गया, यह आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। आंसर हो गया ये। देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर जब भी दो राशियों का गुणा करके कुछ रिजल्ट मिल रहा होगा तो दो राशियों में अगर कोई एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि घटेगी। दोनों के साथ में इनवर्स का रिलेशन है, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा पहला घटेगा। तो इस प्रकार से अगर मूल्य 5 से 6 हुआ है तो खपत 6 से 5 हो जाएगी। तो जो है कह रहा है कि ये खर्च आपका नहीं बढ़ेगा। अगर आपको ये चीज चेक करना है, ऐसे देख लीजिए, मूल्य और खपत का गुणा ही खर्च होता है। तो 6×5 = 30, यहाँ देखिए यहाँ भी खर्चा 30 हो रहा है, 6×5 यहाँ भी 30 हो रहा है, तो भाई खर्च तो आपका सेम बना हुआ है। तो इस प्रकार से इन तरह के क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद होंगे अगर, तो हम इन सवालों को बिना लिखे, बिना
कलम के ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस तरह के क्वेश्चन और हम कर लेते हैं a इंटू बी बराबर सी टाइप में। जैसे मैं बोलता हूं किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 33.1/3% की कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, तब ज्ञात कीजिए, तब ज्ञात कीजिए उसकी चौड़ाई में, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, वृद्धि की जाए जिससे उसका क्षेत्रफल ना बढ़े, क्षेत्रफल ना बढ़े। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आयत का कह रहा है क्षेत्रफल ना बढ़े, तो आयत का क्षेत्रफल किस तरह से निकाला जाता है आप सबको पता होगा। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर आयत का क्या होता है, क्षेत्रफल। तो यहां देखिए कह रहा है लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है। आयत की लंबाई में कह रहा है 33.1/3% की कमी हो जाती है दोस्तों। 33.1/3 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/3। बोलो हाँ कि ना। तो भाई यहाँ पे 33.1/3% की कमी हो रही है। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल लेंथ की और फाइनल लेंथ की, बाद की लेंथ की, तो अगर शुरू में आयत की लंबाई 3 थी तो बाद में उसमें कमी हो गई 1 की, तो अब कितनी हो गई, 2 हो गई। देखिए भाई लंबाई में कमी हो रही तो जाहिर सी बात है चौड़ाई में वृद्धि होगी, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ 3:2 है तो ये हो जाएगा 2:3। बिल्कुल आसान है ये। तो लंबाई भाई 2 से 3 हो जा रही है। शुरू में अगर लंबाई 2 थी तो बाद में कितनी हो गई है, 3। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे वृद्धि कितने की हो गई, 1 की। कितने में, 2 में। तो 100 में कितना हो गया, 50% आंसर हो जाएगा। तो 50% आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं वैल्यू चेंज कर देता हूं और अगला सवाल हम बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूं किसी आयत की लंबाई में 11.1/9% की कमी के बजाय हमने बोल दिया वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तब ज्ञात कीजिए उसके चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी जिससे उसका क्षेत्रफल ना बढ़े। तो देखिए यहाँ पे हमने बात किया कि लंबाई में 11.1/9% की वृद्धि होती है। तो 11.1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। अगर शुरुआती लेंथ 9 थी तो बाद में 1 बढ़कर के हो गई है 10। तो अगर लंबाई 9 से 10 हो गई तो जाहिर सी बात है चौड़ाई 10 से 9 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने की कमी हो जा रही है, 1 की कमी हो रही है। कितने में, 10 में। तो 100 में कितना होगा, यहां से आ जाएगा 10%। इस प्रकार से इस सवाल का आंसर हो जाएगा 10%। देखिए इस टाइप में बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हूं और अगले क्वेश्चन में हम इस पे और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो भाई एक ही बात बोलता हूं हमेशा, आप लोग हो सकता है सुनते सुनते बोर हो जाएं, लेकिन तब भी मैं आपको बोलूंगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के बीच में शेयर करिए, और अच्छा या बुरा जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आगे के लिए नमस्कार।